सामाजिक कार्यकर्ता एजाज सोहेल ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि रामबन जिले के रामसू इलाके में भूमाफिया गिरोह काम कर रहा है, जिस कारण अभी भी सरकार को स्कूलों और अस्पताल के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि एक भी सरपंच रामसू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले डीडीसी सदस्यों और पंच सरपंचों की आलोचना की, जो केवल अपने लोगों को लाभ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले कई वर्षों से अभी तक निर्माणाधीन है, जिससे लाखों लोग पीड़ित हैं। उन्होंने सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्द ही पूरा करने की अपील की, जिसमें जिन पर हमारे आए दिन इल्जामात हैं कि वो लैंड लूजर नहीं, वो लैंड माफिया है और वो अपने उस माफिया को छुपाने के लिए बार बार कभी चेयरपर्सन के पास, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन के पास पहुंचते हैं। अब उनकी वफद मुझे लग रहा है डीसी साहब तक भी गई थी। बहरहाल ये जो कमेटियां हैं या और चीज़ें हैं, इनमें डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन का इन्वॉल्वमेंट बार बार कराना हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि हम बार बार उन पर कोई अटैक करें, कोई बात इधर से बोलें। लेकिन मैं उनसे एक गुजारिश करता हूं, जो लोग उनके पास पहले रामसू में थे वही लोग, मेरे पास तमाम ग्रुप का पूरा फ़ोटो है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उनके पास जाकर मिलते हैं कि हमने रामसू में जो पुरानी कमेटी है उसको हम रद्द करते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि रामसू एक पंचायत से ही रामसू है। मैंने देखा सरपंच साहब उनके साथ, कहीं फ़ोटो में तो नहीं आया, उनकी ज़बान से बात निकली कि हमारे साथ सरपंच साहब भी हैं, लेकिन हमने नहीं देखा। और चेयरमैन साहब हैं, बीडीसी चेयरमैन साहब है, वो भी कहीं नहीं देखा। फिर भी मैं कहता हूँ डॉक्टर शमशादा शान जी को कि इन अपने वर्करों से थोड़ा सा सवाल किया करें। जब भी आप आते हैं, अगर इलाके का मुद्दा लेकर आते हैं तो इलाके के लोगों को अपने साथ लाया करो। रामसू में एक पंचायत पर रामसू सब डिवीज़न मुश्तमिल नहीं है। रामसू की गिरदनवा जो 5 पंचायतें हैं, उसके अलावा भी नील की 6 पंचायतें हैं। जो सब बात कहे कि रामसू के लोकल सिर्फ रामसू प्रॉपर पंचायत के ही लोकल है। बहरहाल उन लोगों की ज़मीनें गई हैं। हम भी ये कहते हैं कि इन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। इन्होंने हालिया कुछ दिनों में एक सवाल खड़ा किया, नहीं जी वहाँ के 2-3 लोग लगे हैं, बाकी तो नहीं लगे हैं। मैं दावे से कहता हूँ रामसू पंचायत के 17 लोग लगे हैं, 17 लोग, और अदर पंचायतों के 6 लोग, जिसमें कि रामसू पंचायत के अलावा अदर पंचायतें 13 या 14 हैं। तो मैं इन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप रामसू को एक सियासी ढकोसला, इस सियासत का शिकार मत करो, जिसकी वजह से हमारे आने वाले दिन कोई काम अगर निकलता है किसी भी जो सत्ता में पार्टी है, तो आप उस सत्ता वाली पार्टी से काम निकालें। मैं बखूबी जानता हूँ जो इनके स्पीकर हैं जनाब मुश्ताक साहब, वो एकदम गरजते हैं कि आने वाले कल नेशनल कॉन्फ्रेंस 55 नहीं 58-60 सीटें लेगी। मुश्ताक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में राज किया। मुझे नहीं लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो हालात आज है वो होनी चाहिए थी। ये इसका ज़िम्मेदार मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ठहराता हूँ। हमारे इलाके में जो प्रॉब्लमें 1947 से लेकर आज तक हैं, वो प्रॉब्लमें मुसलसल चली जा रही हैं। लेकिन इन्होंने अपना एक ट्रेंड बना लिया कि वहाँ की जो पुरानी कमेटी है उसको हम तरदीद करते हैं। मैं इनको तरदीद करता हूँ और इनको कमेटी से शंट करता हूँ। इनको अगर थोड़ी सी भी शर्म है
ये आकर मेरे साथ रामसू में बैठकर रामसू के लोगों के सामने एक डिबेट करें, टेबल टॉक करें और लोगों के साथ किसके साथ लोग हैं, अगर उनके साथ लोग हैं जिसको वो प्रेसिडेंट बताते हैं, अगर उसके साथ लोग हैं तो हम एक तो माफ़ीनामा लिख कर देंगे, दूसरा हम उस शहर में ही कभी नहीं उतरेंगे। हम ये कहते हैं, हमारा ये सवाल है कि वो अगर हमको जब भी उनकी मर्ज़ी है रामसू गिरदनवा का इलाका विद रामसू लेकर वो एक इलेक्शन करें, उसमें वो मेरे को हरा कर बताएं। मुझे चुनने वाला कोई जगजीत सिंह या परवेज़ अहमद या मुश्ता हो, इनको अगर थोड़ी सी भी शर्म है, ये आकर मेरे साथ रामसू में बैठकर रामसू के लोगों के सामने एक डिबेट करें, टेबल टॉक करें और लोगों के साथ किसके साथ लोग हैं, अगर उनके साथ लोग हैं जिसको वो प्रेसिडेंट बताते हैं, अगर उसके साथ लोग हैं तो हम एक तो माफ़ीनामा लिख कर देंगे, दूसरा हम उस शहर में ही कभी नहीं उतरेंगे। हम ये कहते हैं, हमारा ये सवाल है कि वो अगर हमको जब भी उनकी मर्ज़ी है रामसू गिरदनवा का इलाका विद रामसू लेकर वो एक इलेक्शन करें, उसमें वो मेरे को हरा कर बताएं। मुझे चुनने वाला कोई जगजीत सिंह या परवेज़ अहमद या मुश्ताक नहीं थे, मुझे लोगों ने चुना है और मैं लोगों के लिए वहाँ पर खड़ा हूँ। जब तक आपने बहुत अच्छी बात की, जिस कौमी शहर को बनाने के लिए कुछ कंपनियां पहले भी आई और इन कंपनियों में ऐसे लोगों ने ही उन कंपनियों को दबाकर कभी उनसे काम लेकर और वो काम अधूरे छोड़ दिए, गलत कटिंगें की और उसी की वजह से इस वक्त ये हालात नेशनल हाईवे पर लोग दरमांदा जम्मू में पड़े हैं। बिल्कुल आज फिर से पंथाल बंद है। हम भी चाहते हैं जल्द अज जल्द, हम कंपनियों से भी गुजारिश करते हैं, जो भी कंपनियां वहां पर काम करती हैं, पंथाल का जो टनल है उस पर ज़्यादातर फोकस दें, क्योंकि उस पर वो सुरंग आर पार हो चुकी है, थोड़ा ही काम बचा है। और हम चाहते हैं